हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, एक बेहतर कल की तलाश में। इस नए शहर की चकाचौंध और बड़े ख्वाबों को पूरा करने की जद्दोजहद में हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि उन रिश्तों की कीमत ही भूल बैठे जिन्होंने हमें चलना सिखाया। आज हाथ में महंगी घड़ी तो है, पर उस बाप की खैरियत जानने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं, जो हर शाम घर के दरवाजे पर सिर्फ तुम्हारी एक आवाज सुनने का इंतजार करता है। हम कामयाबी की बुलंदी को छूना तो चाहते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि बुनियाद अगर कमजोर हो तो महल टिकते नहीं। सीख याद रखना, कामयाबी का हर जश्न फीका है अगर उसे मनाने के लिए अपने ही साथ ना हो। पैसा और रुतबा दोबारा कमाया जा सकता है दोस्त, पर गुजर रहा यह वक्त और बूढ़े होते मां बाप कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए दौड़ना बंद मत करो, बस अपनों को पीछे मत छोड़ना। क्या तुमको पता है कि तुम अंदर से एकदम अजीब इंसान हो? यकीन नहीं आता तो जरा इन 3 बातों से अपना आईना देखो। पहली बात, तुम अपना फोन अनलॉक करते हो, 5 सेकंड तक स्क्रीन को खाली देखते हो और फिर बिना कुछ किए लॉक करके रख देते हो। ना कोई मैसेज आया था, ना नोटिफिकेशन, बस यूं ही। दूसरी बात, हर 10 मिनट में फ्रिज खोलकर ऐसे खड़े हो जाना जैसे वहां कोई नया चमत्कार होने वाला है। सब पता है कि अंदर वही पुरानी बोतलें रखी हैं, फिर भी चेक करना जरूरी है। और तीसरी बात, रात को खुद से वादा करना कि बस यह आखिरी वीडियो है और फिर सो जाऊंगा। फिर अचानक घड़ी में रात के 3 बज जाते हैं। देखा, पकड़े गए ना? वैसे अगर इनमें से एक भी आदत है तुम्हारी तो सच बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं कि इस मतलबी दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? जवाब सुनोगे तो दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा। मेरा एक दोस्त था जो हर मुश्किल में मेरे साथ साए की तरह खड़ा रहता था। मुझे लगता था कि हमारी दोस्ती अटूट है, लेकिन जैसे ही मेरा बुरा वक्त खत्म हुआ और मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार आई, वो मुझसे दूर होने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। उन्हें आपके साथ से ज्यादा आपकी बेबसी से हमदर्दी होती है। वो आपके मददगार तो बनना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद से आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इस खुदगर्ज जमाने में मुखौटे पहनकर घूमने वाले ऐसे आस्तीन के सांपों से हमेशा होशियार रहना। अगर आपके साथ भी किसी यार ने ऐसा दगाबाजी का खेल खेला है तो कमेंट में यस टाइप करो। और हाँ, हर किसी को अपना हमराज मत बनाना, क्योंकि लोग अक्सर चेहरे बदल लेते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एक गंभीर बीमारी है। मैं जब भी चाय पीता हूँ मेरी दाईं आंख में तेज दर्द होता है। डॉक्टर गहरी सोच में, बीमारी तो गंभीर है पर इलाज बहुत आसान है। मरीज, क्या डॉक्टर साहब? लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हूँ। डॉक्टर, अगली बार से चाय पीने से पहले कप में से चम्मच बाहर निकाल लिया करो। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत अजीब बीमारी हो गई है। डॉक्टर, क्या बीमारी है? जरा खुलकर बताओ। मरीज, जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो मुझे वो इंसान दिखाई नहीं देता। डॉक्टर हैरान होकर, अरे ऐसा कब से हो रहा है और किस समय होता है? मरीज, जब भी मैं फोन पर बात करता हूं तब। डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए, भागो यहां से, तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं, मोबाइल की दुकान पर है। भिखारी की समझदारी। एक अमीर आदमी ने भिखारी को 100 रुपए का नोट दिया। अमीर आदमी, ये लो, पर अगली बार मुझे इस गली में भीख मांगते मत दिखना। भिखारी, साहब माना कि आपने 100 रुपए दिए हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप इतनी सस्ती कीमत में पूरी गली ही खरीद लें। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एक गंभीर बीमारी है। मैं जब भी चाय पीता हूँ मेरी दाईं आंख में तेज दर्द होता है। डॉक्टर गहरी सोच में, बीमारी तो गंभीर है पर इलाज बहुत आसान है। मरीज, क्या डॉक्टर साहब? लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हूँ। डॉक्टर, अगली बार से चाय पीने से पहले कप में से चम्मच बाहर निकाल लिया करो। एक दिन पप्पू ने गप्पू से पूछा, भाई अगर मुझे रात को बहुत डर लगे तो क्या मैं तेरे घर आ सकता हूँ? गप्पू, हाँ भाई बिल्कुल आ सकता है, दोस्ती किस दिन काम आएगी? पप्पू खुश होकर, और अगर तेरे घर के बाहर ही भूत खड़ा हो तो क्या करूं? गप्पू, तो फिर बिल्कुल मत आना भाई, क्योंकि मैं खुद तेरे घर आ रहा हूंगा। संता ने एक नया मेडिकल स्टोर खोला। एक दिन एक आदमी आया और बोला, भाई साहब चूहे मारने की दवा है क्या? संता, हाँ भाई है, पर क्या चूहा बहुत बीमार है? आदमी, नहीं तो क्यों? संता, तो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाओ ना, दवा खिलाकर क्यों मारना चाहते हो? मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत अजीब बीमारी हो गई है। डॉक्टर, क्या बीमारी है? जरा खुलकर बताओ। मरीज, जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो मुझे वो इंसान दिखाई नहीं देता। डॉक्टर हैरान होकर, अरे ऐसा कब से हो रहा है और किस समय होता है? मरीज, जब भी मैं फोन पर बात करता हूं तब। डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए, भागो यहां से, चला जा। एक मरीज ने डॉक्टर से कहा, इस पर्ची में आपने क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा, मैंने लिखा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस सुबह शाम थोड़ा टहला करो। मरीज ने कहा, अरे वाह, लेकिन डॉक्टर साहब जो बात आपने इतने प्यार से बोल दी उसे पर्ची पर जादू टोने जैसी लिखावट में लिखने की क्या जरूरत है?
इंटरनेट पर रातों रात वायरल होने वाला यह नया नाम आखिर आया कहां से? आजकल भारत के सोशल मीडिया पर एक नया ही ट्रेंड छाया हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। लोग कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को इस नाम से चिढ़ा रहे हैं। पर रुकिए, क्या इसका किसी असली राजनीतिक दल से कोई संबंध है? इसका जवाब है सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है। दरअसल यह सोशल मीडिया के मीमर्स और इंटरनेट यूजर्स द्वारा इजाद किया गया एक तंज है। जब भी इंटरनेट पर किसी खास मुद्दे को लेकर अंधाधुंध बहस छिड़ती है या कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर बिना वजह ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, तब उनके इस रवैये को दर्शाने के लिए इस अनोखे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी यह पूरी तरह से एक डिजिटल ट्रेंड और मीम कल्चर का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और कटाक्ष करना है। वैसे क्या आपने भी कमेंट्स में यह नाम देखा है? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि इसी तरह की अजीबोगरीब चीजें ही तो ट्रेंड करती हैं। अगर तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? पप्पू: सर, सबसे पहले मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद लूंगा। बॉस खुश होकर: अरे वाह, बहुत संस्कारी हो। और दूसरा काम? पप्पू: दूसरा काम आपको नौकरी से निकालकर अपनी जगह किसी और को रखना, क्योंकि दो मैनेजर तो हो नहीं सकते। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं तो मुझे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं। डॉक्टर: कोई बात नहीं, ये गोली लो और आज रात से ही खाना शुरू कर दो। आदमी: डॉक्टर साहब, क्या मैं यह गोली कल से खा सकता हूँ? डॉक्टर: क्यों, आज क्यों नहीं? आदमी: क्योंकि आज रात को फुटबॉल का फाइनल मैच है। पत्नी: अजी सुनते हो, पड़ोस की शीला को उसके पति ने सोने का हार गिफ्ट किया है। आप मुझे क्या दे रहे हो? पति ठंडी आह भरकर: मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, इससे मानसिक शांति भंग होती है। दुनिया के 3 सबसे बड़े झूठ: पहला, मैंने सारी शर्तें और नियम पढ़ लिए हैं। दूसरा, पापा नहीं मानेंगे। और तीसरा, जो हर कमीना दोस्त बोलता है, भाई बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। अबे इनका 5 मिनट आइंस्टीन की थ्योरी वाला टाइम होता है। फोन पर बोलेंगे, भाई बस रेड लाइट पर हूं, और पीछे से उनकी मम्मी की आवाजें आ रही होती है, रमेश टिफिन तो लेता जा अपना। इनका 5 मिनट मतलब नासा का अगला स्पेस मिशन कब पूरा होगा किसी को नहीं पता। वैसे दोस्त वो नहीं होते जो आपको सही रास्ता दिखाएं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो खुद गलत रास्ते पर ले जाएं और मुसीबत आने पर बोलें, भाई तू भाग, मैं संभाल लूंगा, और पुलिस के आते ही सबसे पहले खुद भाग जाएं। है कोई ऐसा 5 मिनट वाला झूठा दोस्त आपके ग्रुप में? जल्दी से उसे यह वीडियो शेयर करो और उसकी पोल खोलो।